नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन मील बोलती धरती फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज आप को बहुत ही शानदार जगह का विज़िट करवाते हैं। आप सब जानते हैं कि पिछले जो आम बजट राजस्थान का आम बजट पेश हुआ था, उसमें कोलिडा जो सीकर ज़िले का एक जाना माना फुटबॉल के प्रशंसकों का गांव है, वहां पर फुटबॉल एकेडमी की घोषणा हुई थी, जिसमें 2 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था। तो आज आपको हम वही लेकर चलते हैं जो कोलिडा का फुटबॉल मैदान है, कोलिडा खेल स्टेडियम में, जिसको ग्रामवासियों ने अपने आर्थिक जनसहयोग से इस मैदान को तैयार किया गया है। यहाँ पर फुटबॉल का स्टैंडर्ड मैदान है, साथ में 400 मीटर एथलेटिक्स का ट्रैक भी है। तो कोलिडा गांव में आपको पता ही है कि कोलिडा गांव में सन 1952 में फुटबॉल की शुरुआत हुई थी, और जब से यहाँ फुटबॉल की शुरुआत हुई है, इस गांव के लोगों ने फुटबॉल को अपने सीने से लगा कर रखा है, और हर वर्ष 1-2 खिलाड़ी नेशनल तक खेलते हैं। इस बार भी 2 बच्चियां नेशनल खेल के आई हैं। तो आज इन्हीं सब वजहों से कोलिडा के गांव के लोगों के फुटबॉल के जज्बे को देखकर पिछले आम बजट में जो राजस्थान का बजट प्रस्तुत हुआ था, उसमें कोलिडा में फुटबॉल एकेडमी, जिसके लिए 2 करोड़ के रुपए का बजट घोषित हुआ था। तो ये बड़ी बात थी, क्योंकि राजस्थान में जितनी भी एकेडमियाँ, चाहे वो किसी भी खेल की रही होंगी, वो आमतौर पर शहरी क्षेत्र में होती हैं। ये संभवतः पहली एकेडमी है खेल की, जो फुटबॉल एकेडमी है, ये ग्रामीण क्षेत्र में है, और ये इसका होने की वजह है कि यहाँ के लोगों में फुटबॉल के प्रति गहरा जज्बा है। मैदान के एकदम नज़दीक सरकार की तरफ से ये 2 करोड़ की जो बजट की घोषणा हुई थी, उससे ये फुटबॉल एकेडमी का भवन लगभग बनकर तैयार है। आज हम आपको पूरी चीज़ें इस एकेडमी में किस जगह कौन सी चीज़ें रहेंगी, क्या क्या सुख सुविधाएं हैं, कितने विद्यार्थियों के रहने की जगह है, वो सारी चीज़ें आपको विजिट करवाएंगे। तो अभी हम चलते हैं फुटबॉल एकेडमी, आपको दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। तो यहाँ पर ये इस फुटबॉल एकेडमी भवन के सामने ये जगह खाली है, जहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हो सकती हैं, और इधर सीढ़ियाँ भी बनी है, और ये रैंप भी है। हम रैंप से आपको लेकर चलते हैं। तो ये रेलिंग वगैरह लगी है रैंप पर, और इस तरफ से एकदम जो फुटबॉल मैदान है, उसके सामने ये एकेडमी का बड़ा भवन, जिसमें 15 कमरे तो स्टूडेंट्स के लिए, बाकी उनके जो स्टाफ हैं उनके लिए भी कमरे हैं, वो आगे चल के हम आपको दिखाएंगे। तो ये हम अभी पोर्च में पहुंच रहे हैं। तो ये है जो खेल एकेडमी का मुख्य दरवाज़ा, गेट। यहाँ से जो भी आने जाने वाले लोग इसी जगह से प्रवेश करेंगे। एकमात्र रास्ता रहेगा, इसी से आना, इसी से जाना, यानी पूरी तरह से कवर्ड है। इससे हम जब भीतर चलेंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो एंट्रेंस का है वो है ऑफिस रूम। ये ऑफिस है, जो सारा ऑफिस वर्क है वो यहीं से होगा। और अब हम आपको दिखाते हैं दूसरी जगह है। ये कमरा स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें सारी सुविधाएं। एक कमरा आपको खोल के भी दिखाएंगे, तो आप मेरे साथ आइए। ये भी स्टूडेंट्स का कमरा रहेगा, या विजिटर्स का है। जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए भी यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं हैं। विजिटर्स के लिए ये कमरा आरक्षित है। इसके बाद में आपको दिखाते हैं, देखो ये एक स्टूडेंट्स का कमरा है। स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या सुविधा रहेगी वो भी आप भीतर चल के देख लें। तो ये कमरा है, जिसमें पंखे वंखे सारी सुविधाएं आमतौर पर हो चुकी हैं। और स्टूडेंट्स के लिए सुविधाओं में एक ये अलमारी भी है। एक बार अलमारी को खोल के दिखाते हैं आपको, जिसमें जो भी खिलाड़ी यहाँ पर एडमिशन लेंगे उनके लिए पूरी सुविधा रहेगी। यहाँ पर अपना सामान जो भी है वो यहाँ पर रख सकते हैं।
पूरी तरह से सुविधा युक्त ये स्टूडेंट्स का कमरा है। तो ये जो अलमारी है, आपको बता देता हूँ कि ये जो स्टूडेंट्स का कमरा है, इसमें एक कमरे में 2 स्टूडेंट्स यानी जो खिलाड़ी यहाँ पर एडमिशन लेंगे 2 खिलाड़ी रहेंगे, जिनके लिए बेड वेड की सब व्यवस्था की गई है। दोनों खिलाड़ियों के लिए जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए अलग अलग अलमारियाँ हैं। इस तरफ से आप देख सकते हैं ये जो रोशनदान है, इसके पास ही यहाँ पर स्टडी टेबल दोनों के लिए अलग अलग से लगाई जाएगी। तो अब चलिए आगे आपको दूसरी चीज़ें दिखाते हैं। और ये है इस एकेडमी का जो कॉन्फ्रेंस रूम है, असेंबली रूम कह सकते हैं, जिसका अभी लाइटिंग वगैरह का काम चल रहा है। आप देखिए जो भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर जो प्रशिक्षक रहते हैं, खिलाड़ियों को जो भी वो जानकारी देना चाहते हैं, तो उसके लिए ये कॉन्फ्रेंस रूम है। यहाँ पर असेंबली होगी और खिलाड़ियों को जो भी जैसे थ्योरी वगैरह समझाने का काम है वो यहाँ पर होगा। अभी फ़िलहाल काम चल रहा है। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं यहाँ पर ये हाउस कीपिंग का रूम है। हाउस कीपिंग का मतलब यहाँ पर जो भी स्टोरेज का सामान है वो यहाँ पर स्टोर रहेगा और ये इसमें सारी चीज़ें एक जगह रहेंगी। ये कमरा है, ये वार्डन रूम है। यहाँ पर ये जो क्योंकि ये एंट्रेंस के पास ही है, तो सारे स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो है पहली मंजिल पे रहेंगे। तो यहाँ पर वार्डन के लिए विशेष सुविधा है। वार्डन का कमरा ये रहेगा। वार्डन यहाँ से सारी चीज़ों की देखरेख करेंगे। अभी आपको आगे लेकर चलते हैं रसोई घर की तरफ से, जहाँ से बच्चों के पोषण का और उनके खान पान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये है डाइनिंग एरिया। आप इधर देखिए पहले, ये है रसोई घर। तो बहुत ही आधुनिक तरीके से रसोई घर बनाया गया है, जहाँ पर रसोइये काम करके यहाँ पर जो भी खाना है इस तरफ से स्टोर किया जाएगा। यहाँ पर देखो ये जहाँ पर बर्तन धोए जाएंगे, जो भी खिलाड़ी अपने बर्तन जूठे बर्तन है वो यहाँ धुले जाएंगे। और आप इस तरफ आइए, देखिए ये है रसोई घर का, जहाँ पर स्टोरेज होगा। रसोई के सामान का जो भी स्टोरेज होगा वो इस जगह पे होगा। और उसके बाद में आपको डाइनिंग हॉल दिखाते हैं। डाइनिंग हॉल में ये पूरा एरिया रहेगा और रसोई घर का जो भी रसोई में जो भी पकवान या जो भी खाना बनेगा वो यहाँ पर रखा जाएगा। इस डाइनिंग हॉल में टेबल कुर्सी सब रहेंगी, जहाँ से और पानी की व्यवस्था भी देखो इधर इस तरफ रहेगी। तो यहाँ से अपना जो भी खाना लेंगे स्टूडेंट्स यहाँ कुर्सियों पर बैठ के, टेबल पर बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं। देखिए इसमें भी पूरी सुख सुविधाएं हैं। देखो पंखे वंखे सब लगे हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि एक आधुनिक सुख सुविधाओं का एक अच्छा एकेडमी भवन यहाँ पर बनकर लगभग तैयार है, जो 2-4 दिन में ये पूरा हो जाएगा। अब आपको दिखाते हैं स्टूडेंट्स के लिए जो भी सुविधाएं हैं, यूरिनल वगैरह, वो आपको दिखाते हैं। उनके लिए भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। ये है सुविधाओं का। इस तरफ देखिए एंट्रेंस में सबसे पहले ये जो हैंडीकैप यानी विकलांग लोग हैं उनके लिए विशेष सुविधा करी गई है। देखो सारे टॉयलेट के सीट वगैरह सब उनकी सुविधा के अनुसार बनाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये भी बहुत आधुनिक तरीके से बनाया गया है। तो अच्छा काम एक सरकार की तरफ से ये हुआ है खिलाड़ियों की सुख सुविधाओं के लिए। इससे आगे आप देख सकते हैं दूसरी सुविधाएं जो भी विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी हैं, वॉशरूम वगैरह सब। और इस तरफ ना, तो इस तरफ देख सकते हैं सुविधा में वॉशरूम है, यहाँ यूरिनल की जो सीट वगैरह लगी है, और इस तरफ से ये नहाने धोने और बाकी जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर हैं। तो आपने अब तक जो ये फुटबॉल एकेडमी जो कोलिडा में बन रही है उसके ग्राउंड फ्लोर के जो भी सुविधाएं हैं, जो कमरे हैं, किस काम में आने वाले हैं, वो अभी आपने देखा। अब हम इसकी जो पहली मंजिल है उसका दौरा आपको करवाते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ कि इसकी जो पहली मंजिल है, इन सीढ़ियों से हमें ऊपर चलेंगे तो पहली मंजिल में कुल 15 कमरे बने हुए हैं। 15 कमरों में से
जो 14 कमरे हैं वो तो बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए कह सकते हैं, उनके लिए है। और एक कमरा हाउस कीपिंग का, जिसमें सामान वगैरह स्टोर किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं ये पहली मंजिल में सीढ़ियों पर ये रेलिंग वगैरह लगाई गई है। और कमरे, अभी इनकी साफ़ सफाई का ही काम चल रहा है, काम लगभग पूरा हो चुका है। तो इस तरफ आप आइए तो आपको दिखाते हैं, ये स्टूडेंट्स का कमरा है। एक कमरा आपको दिखा देते हैं। जिस तरह से हमने देखा है कि यहाँ पर 15 कमरे स्टूडेंट्स के लिए, एक कमरा नीचे है, बाकी 14 कमरे ऊपर हैं। तो उसी तरह से, जिस तरह से नीचे कमरों में सुविधाएं थी, उसी के अनुसार यहाँ भी ये सारी सुविधाएं हैं। पंखे वंखे भी लग रहे हैं और ये अलमारी सभी खिलाड़ियों के लिए अलग अलग है। मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर टोटल 15 कमरे बने हुए हैं, 14 स्टूडेंट्स के लिए हैं और एक हाउस कीपिंग का है। और पहली मंजिल पर भी जिस तरह से ऊपर, नीचे की मंजिल में हमने दिखाया था कि यहाँ पर नहाने धोने की और टॉयलेट की जो सुविधाएं हैं, वो पहली मंजिल में स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए अलग अलग बनी हुई हैं। देखो काफ़ी विस्तृत एरिया है और यहाँ पर कुछ काम चल रहा है। यहाँ पर वॉश बेसन वगैरह और यूरिनल सीट वगैरह सब बहुत अच्छे से है। विद्यार्थियों के लिए नहाने की सुविधाएं भी पूरी है। इस तरफ बाथरूम है, इस तरफ टॉयलेट है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी व्यवस्थाएं की गई हैं और खूब लंबी चौड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। खिलाड़ियों की सुविधा को देखते हुए सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर शुरू की हैं और हमें उम्मीद है कि अगले सेशन से, यानी जुलाई से जो नया सेशन स्टार्ट होगा, उससे ये संभवतः ये एकेडमी है, इसमें एडमिशन भी हो जाए। और इस एकेडमी का जो काम है अभी बिल्कुल अंतिम चरण में है इसका निर्माण का, और अब फिनिशिंग, बस केवल थोड़ी सी वायरिंग वगैरह का काम बाकी है, बाकी साफ़ सफाई का काम यहाँ पर चल रहा है। ये है हाउस कीपिंग का कमरा, जहाँ पर देखो अपने भाई लगे हैं काम में और इसको चमकाने में लगे हैं। बहुत जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा। इधर भी कमरे हैं, ये विद्यार्थियों के लिए ही हैं। और ये एक देखो विशेष सुविधा खिलाड़ियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए कहें, बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर ये ओपन बनाया गया है। मान लो इतने यहाँ पर 30 विद्यार्थी रहेंगे तो उनके लिए एक ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर वो धूप का आनंद ले सकते हैं, अपने कपड़े सुखा सकते हैं, या कोई ओपन में कुछ छोटा मोटा खेल, चेस वगैरह या कैरम बोर्ड वगैरह खेलना चाहे तो वो यहाँ पर खेल सकते हैं। ये भी अच्छी व्यवस्था है। इस फुटबॉल एकेडमी में दूसरी मंजिल तक का जो कमरे हैं वो सारी सुविधाएं वो देखिए। अब हम इसकी छत पर यानी टेरिस पर चल के देखते हैं। यहाँ पर भी अच्छी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस पर भी, छत पर जाने के लिए भी पूरी सीढ़ियों पे रेलिंग वगैरह लगाई गई है। इस तरफ देखो शीशे वगैरह भी लगाए गए हैं। और अभी हम आपको लेकर चलते हैं छत पर। 2 मंजिला भवन बना है और इसमें सारी सुविधाएं हैं। देखो टेरिस पर भी काम चल रहा है, लाइटिंग वगैरह का चल रहा है। तो काफ़ी ऊंचाई से आप देख सकते हैं कितना शानदार व्यू, कितना जोरदार, जिसको व्यंगम दृश्य कहते हैं। व्यंग यानी पक्षी जिस तरह से ऊंचाई से देख सकते हैं, आप आनंद ले सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो काफ़ी ऊंचा परिसर है यहाँ पर। ये अपना मैदान देखिए आप, इस तरफ से मैदान कितना शानदार और कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो आपको बता दें कि ये जो टेरिस है, इस पर 3 बड़ी हेलोजन लाइटें लगाई जाएंगी, जिससे ये पूरा मैदान का क्षेत्र है रात को भी जगमग रहेगा और खिलाड़ी रात को भी यहाँ पर अपना अभ्यास कर सकेंगे। और तो आपने अब तक ग्राउंड फ्लोर से लेकर पहली मंजिल और ये छत यानी टेरिस का पूरा व्यू अभी देखा। हम आपको थोड़ा सा देखो, क्योंकि हम काफ़ी ऊंचाई पर हैं, तो एक थोड़ा सा ऐसा दृश्य भी आपको दिखाते हैं कि आप ऊंचाई से इस जगह को किस तरह से देखते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहता हूँ, आप ज़रा चारों तरफ से देखिए, कितना शानदार नज़ारा आप देख पा रहे हैं।
तो बहुत ही शानदार ग्राउंड नज़र आ रहा है। इस ग्राउंड में भी आप देखिए कि यहाँ पर 400 मीटर का एथलेटिक्स ट्रैक बनाया गया है जो 10 लेन का है। आपको जानकारी होगी, जो लोग एथलेटिक्स के बारे में जानते हैं उनको पता है कि एथलेटिक्स के स्टैंडर्ड ट्रैक होते हैं वो 400 मीटर के होते हैं और 8 लेन के होते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर कोलिडा वासियों ने जन सहयोग से इसको 10 लेन का बनाया, जिसमें 10 खिलाड़ी एक साथ अपनी हिट में दौड़ सकते हैं। और जो इसका स्टेट एरिया है जहाँ पर 100 मीटर की दौड़ होती है वो 12 लेन का है। बहुत बड़ा एथलेटिक्स का ट्रैक, और उसके बीच में बहुत ही सुंदर आप देख सकते हैं फुटबॉल का मैदान। इतना समतल मैदान आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। और बहुत जल्द जब ये एकेडमी का काम शुरू होगा तो यहाँ पर ग्रास वगैरह भी लगेगा। एक बहुत ही शानदार नज़ारा और एक बहुत ही ज़ोरदार भवन बनकर तैयार है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द इस जगह पर संभवतः अगले ही सेशन से हमें उम्मीद है कि संभवतः अगले ही सेशन से इस जगह पर स्टूडेंट्स नज़र आएंगे और इस मैदान पर खिलाड़ी अपने खेल का प्रशिक्षण लेते भी नज़र आएंगे। तो आपको इस तरह के वीडियो हम और भी दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए बोलती धरती पर। जय हिंद, जय भारत।